नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू झारखंड एग्ज़ाम। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के इतिहास के बारे में। इसमें सबसे पहला टॉपिक है जिसमें हमने बिल्कुल सिंपल सा परिचय लिया है झारखंड का पौराणिक नाम, कि विभिन्न कालों में झारखंड को किस किस नाम से बोला जाता था। हमने उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो हम लोग शुरू करते हैं। झारखंड के पौराणिक नाम या झारखंड के अतीत के नाम। झारखंड शब्द की व्युत्पत्ति दो शब्दों के मिलने से हुई है, झार और खंड। झार जिसका शाब्दिक अर्थ होता है झाड़ियाँ या वन, और खंड जिसका मतलब होता है प्रदेश। मतलब हम लोग सिंपली अर्थ में इसको कह सकते हैं कि झारखंड का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है वन प्रदेश। झारखंड प्रदेश हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये नोट में हम लोग लिख सकते हैं या जान सकते हैं। झारखंड प्रदेश यानी कि ये जगह का बात हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है इस जगह का नाम। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, लेकिन झारखंड इस शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। आज हम जिसे झारखंड के नाम से जानते हैं, अतीत के विभिन्न कालों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे हम लोग देखेंगे इसमें कि अतीत का समय और नामकरण, हमने एक कॉलम बनाया है ताकि याद रखा जा सके या आसानी हो हमें बताने में। अतीत का समय और नामकरण। ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या पुंड्र के नाम से जाना जाता था। ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में किकट नाम देशो अनार्य इस नाम से जाना जाता था। अथर्ववेद में व्रात्य, वायु पुराण में मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश और महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरिक देश या फिर पशुभूमि। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड के नाम से जाना जाता था, और पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश के नाम से जाना गया है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड नाम से जाना गया है, जो कि हमने पहले ही आपको बताया कि 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण मिलता है। आगे कुछ बुक्स हैं जिसमें झारखंड का नाम का प्रयोग हुआ है या फिर बताया गया है, जैसे तारीख़ फिरोज शाही शम्स ये सिराज अफीफ, ये हमने उसके लेखक का नाम लिखा है। शम्स ए सिराज अफीफ की पुस्तक है तारीख़ फिरोज शाही, जिसमें झारखंड शब्द का प्रमाण मिलता है। तारीख़ बंगला जो कि रसीमुल्ला के द्वारा लिखा गया है, उसमें झारखंड लिखा हुआ है। सियार उल मुतखरीन गुलाम हुसैन खां के द्वारा लिखा गया बुक है, जिसमें झारखंड लिखा है। कबीर के दोहे में झारखंड लिखा गया है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत में झारखंड शब्द का प्रमाण मिलता है। माथिर उल उमरा शहबाज खान और अब्दुल हाई के द्वारा रचित एक पुस्तक है माथिर उल उमरा, इसमें कोकरा के नाम से जाना गया है। झारखंड को कोकरा के नाम से जाना गया है। बहारिस्तान ए गैबो मिर्जा नाथन के द्वारा लिखित एक पुस्तक है बहारिस्तान ए गैबो, इसमें कुकरा देश के नाम से जाना गया झारखंड को। अकबरनामा में खोखरा प्रदेश के नाम से जाना गया है, और नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में झारखंड के नाम से जाना गया है। यहाँ पर हम एक चीज़ क्लियर करना चाहेंगे, ये हमने एनसीईआरटी के बुक से लिया है। अगर आप मैक्सिमम बुक में देखेंगे, क्योंकि हमें भी कन्फ्यूज़न हुआ, और बहुत सारे बुक में अकबरनामा में झारखंड ही लिखा हुआ है, झारखंड को झारखंड ही लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी 6 क्लास की एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो अकबरनामा में खोखरा प्रदेश लिखा हुआ है झारखंड का नाम। नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में झारखंड नाम प्रयुक्त हुआ है। आईने अकबरी में कोकरा या खंखारा के नाम से जाना गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कुक्कुट या कुक्कुट देश के नाम से जाना गया है। टॉलमी द्वारा मुंडल और फाहियान द्वारा कुक्कुट लाड़ के नाम से जाना गया है। हुएन सांग द्वारा कीलोना सुकुलाना या फिर कर्ण स्वर्ण के नाम से जाना गया है। मुगल काल में खुखरा या कुकरा। मुगल काल में झारखंड का नाम याद रखना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मुगल काल में अगर देखा जाए तो झारखंड का नाम खुखरा या कुकरा है, लेकिन आईने अकबरी में इसका नाम कोकरा या खंकारा है, और अकबरनामा में झारखंड का ही नाम खोखरा प्रदेश है या फिर झारखंड है, और तुजु के जहांगीरी में खोखरा लिखा हुआ है। जबकि ये सारे पात्र कैरेक्टर देखें तो मुगल काल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग नाम प्रयुक्त हुआ है झारखंड के लिए।
ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में छोटा नागपुर कहा गया है झारखंड को। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करेंगे इसके बारे में। झारखंड में मुख्यतः छोटा नागपुर का पठार और संथाल परगना का वन क्षेत्र शामिल है। दो चीज़, संथाल परगना और छोटा नागपुर का पठार। आज का झारखंड पहले के छोटा नागपुर व संथाल परगना का ही पर्यायवाची है, इसलिए इन दोनों क्षेत्रों के नए और पुराने नामों से परिचित होना आवश्यक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं छोटा नागपुर के बारे में। छोटा नागपुर का पठार या फिर बोल सकते हैं झारखंड का सबसे बड़ा भूभाग है और यह झारखंड के लगभग 80% भाग में फैला हुआ है। इसलिए इस तरीके से देखा जाए तो छोटा नागपुर के झारखंड का समानार्थी कहा जा सकता है। सामान्यतः छोटा नागपुर कहने से झारखंड तथा झारखंड कहने से छोटा नागपुर का बोध होता रहा है बहुत पहले से। इसका कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि चीनी यात्री फाहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांत एक पुस्तक में लिखी है, फो को क्वी। फाहियान के द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत पुस्तक फो को क्वी में छोटा नागपुर को कुक्कुट लाड़ कहा गया है। ठीक है। दूसरे चीनी यात्री हुएन सांग ने अपने यात्रा वृत्तांत लिखी हुई पुस्तक सी यू की में छोटा नागपुर के पठार को कीलोना सुकालाना अर्थात कर्ण स्वर्ण कहा है। मध्यकाल में रांची क्षेत्र को कोकरा या खोखरा के नाम से जाना जाता था। यह धीरे धीरे चुटिया नागपुर, फिर चूटा नागपुर और बाद में छोटा नागपुर के नाम से जाना जाने लगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये चुटिया नागपुर का अपभ्रंश है छोटा नागपुर। ठीक है। J.H. हेविट ने इस क्षेत्र को चुटिया नागपुर कहा है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि J.H. हेविट ने किस क्षेत्र को चुटिया नागपुर कहा है। तो हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि J.H. हेविट ने छोटा नागपुर के क्षेत्र को या फिर रांची के क्षेत्र को चुटिया नागपुर कहा है और चुटिया नागपुर का अपभ्रंश है छोटा नागपुर। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1765 से 1833 ईस्वी, सॉरी मैंने यहाँ गलत प्रिंट हो गया, 1833 ईस्वी तक इस क्षेत्र को छोटा नागपुर कहा जाता था। ठीक है। 1833 ईस्वी में कोल विद्रोह के समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने इसे दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी, साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के नाम से एक प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित किया, जिसका मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशुनपुर के नाम से जाना जाता था, जो कि हम लोग बाद में इसे रांची के नाम से जानते हैं। मीन्स दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का मुख्यालय रांची था, जो कि उस टाइम के विल्किंसनगंज या फिर किशुनपुर बोला जाता था। आगे देखते हैं। संथाल परगना झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा भूभाग है। इस क्षेत्र का प्राचीनतम नाम नरीखंड है। मीन्स पुराना नाम, संथाल परगना का पुराना नाम नरीखंड है। बाद में इसे कांकजोल कहा जाने लगा। हुएन सांग ने संथाल परगना के मुख्य क्षेत्र राजमहल का उल्लेख की चिंग कोयला के नाम से किया है। हमने पहले भी देखा कि हुएन सांग ने उत्तरी छोटा नागपुर को भी एक नाम दिया था, जिसे कर्णस्वर्ण या फिर कीलोना सुकालाना कहा। राजमहल नामकरण है ये मध्यकाल में हुआ है। ठीक है। संथाल परगना के एक महत्वपूर्ण भूभाग जिसमें राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका के कुछ हिस्से शामिल थे, इसको दामिन ए कोह अर्थात पहाड़ी अंचल कहा जाता था। एक बार फिर से देखेंगे, राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका के कुछ हिस्से शामिल थे, जिसे दामिन ए कोह अर्थात पहाड़ी अंचल कहा जाता था। कैप्टन ट्रेनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1824 ईस्वी में दामिन ए कोह की स्थापना हुई थी। दोस्तों, वीडियो के इस सीरीज में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, झारखंड के इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक मस्त रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद।